वीजा बोर्ड। कुछ घर बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी दीवारों के भीतर ऐसा अंधेरा छुपा होता है जो हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा डरावना होता है। ये कहानी है दुनिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड वार्डन और लोरेन वार्डन के एक ऐसे केस की जिसे वे अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक और भयावह मामलों में से एक मानते थे, द डैनियल हाउस केस। डैनियल फैमिली एक नई लोकेलिटी में शिफ्ट हुई थी। डैनियल, उसकी पत्नी सारा, 18 साल की बेटी इलेना और 8 साल का बेटा नोआ। पहले कुछ दिन हंसी खुशी में बीते। सामान जमाया गया, सब कुछ ठीक चल रहा था। बस इलेना का मन यहां नहीं लग रहा था। न कोई दोस्त, न आसपास उसकी उम्र का कोई। वो अक्सर अपने कमरे में अकेली बैठी रहती। उसके भीतर एक अजीब सा खालीपन था। एक दोपहर वो घर के स्टोर रूम में गई। स्टोर रूम में एक पुरानी लकड़ी की टेबल रखी थी। उस पर कुछ रखा हुआ था जो एक कपड़े से ढका हुआ था। चारों तरफ हल्की धूल जमी हुई थी और कमरे में सीलन की गंध थी। इलेना धीरे धीरे टेबल के पास गई। उसने पहले कुछ पल उस ढकी हुई चीज को देखा, फिर हाथ बढ़ाकर कपड़ा हटा दिया। कपड़ा हटते ही टेबल पर धूल में लिपटा एक वीजा बोर्ड दिखाई दिया। अक्षर हल्के फीके थे और उसके ऊपर महीन धूल जमी हुई थी। वो कुछ देर तक उसे देखती रही। उसे लगा कि इससे थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। बिना ज्यादा सोचे उसने बोर्ड उठाया और अपने कमरे में ले आई। रात 9:40 बजे उसने कमरे की लाइट जलाई। बोर्ड बेड पर रखा। उसने पूछा, क्या मेरे घर में कोई है? कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर प्लानचेट अपने आप हिलने लगा। वो जाकर रुका। YES। इलेना चौंक गई। उसने हाथ पीछे ही रखे। तुम लड़के हो या लड़की? BOY। तुम्हारी उम्र? 1, 8। कमरे में सन्नाटा था। इसके बाद ये रोज होने लगा। हर शाम वो डोर बंद करती, लाइट हल्की करती और सवाल पूछती, तुम्हारा नाम? HILIK। तुम यहां क्यों हो? FRIEND। धीरे धीरे इलेना उससे अपने मन की बातें करने लगी। उसे लगता था जैसे कोई सचमुच उसे सुन रहा है। एक रात उसने पूछा, क्या तुम मुझे दिख सकते हो? प्लानचेट नहीं हिला। कमरे की लाइट एक बार झपकी और फिर पूरा कमरा असामान्य रूप से शांत हो गया। वो रात बिना किसी और घटना के बीत गई, लेकिन अगली सुबह सब बदल गया। सुबह सारा रसोई में गई। जैसे ही उसने नल खोला, पानी की जगह गाढ़ा लाल रंग का लिक्विड बहने लगा। उसकी चीख पूरे घर में गूंज गई। डैनियल दौड़कर आया। तुरंत प्लम्बर बुलाया गया। उसने पाइप और टैंक चेक किए और कहा कि पाइप में जंग लगी हुई थी, उसी वजह से पानी लाल दिख रहा है। उसने सफाई की और सब नॉर्मल बताया। कुछ देर बाद फिर नल खोला गया। साफ पानी आया। सबको लगा बात खत्म हो गई, लेकिन उसी शाम सारा ने दोबारा नल खोला और फिर वही गाढ़ा लाल रंग का लिक्विड निकला। उसी रात 3 बजे के बाद दीवारों से हल्की टक 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 की आवाज आने लगी। नोआ ने आंखें खोलकर कहा कि दीवार के अंदर कोई चल रहा है। सारा ने उसे समझा दिया, पर आवाजें अगली रात फिर आईं। अगली रात टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ व्हाइट नॉइज था और आवाज धीरे धीरे खुद बढ़ती जा रही थी। रिमोट काम नहीं कर रहा था। तभी दीवार पर टंगी फैमिली फोटो अचानक गिर गई और शीशा टूट गया। घर में अजीब सी बदबू फैलने लगी, गीली मिट्टी और जली हुई किसी चीज की। दीवारों पर लंबी और गहरी खरोंचें दिखाई देने लगी, जैसे किसी ने अंदर से नाखून घसीटे हों। एक रात नोआ के हाथ पर 3 सीधी खरोंचें उभर आईं। वो रोने लगा। सारा के हाथ कांप रहे थे। इलेना चुप थी। डैनियल ने फैसला किया कि कुछ दिन होटल में रहेंगे। होटल का कमरा नॉर्मल था, पर अंदर आते ही लाइटें झपकने लगी। बाथरूम का मिरर दरारों से भर गया। टीवी अपने आप चालू हुआ और व्हाइट नॉइज के बीच हल्की फुसफुराहट सुनाई दी। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। कुछ देर बाद होटल मैनेजमेंट ने शिकायत की कि उनके कमरे से अजीब आवाजें आ रही हैं। उन्हें कमरा खाली करना पड़ा और वे वापस उसी घर लौट आए। अब घटनाएं और तेज हो गईं। बेसमेंट से घिसटने की आवाज आती,
रात को दरवाजे अपने आप खुल जाते। नोआ ने कहा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा था। डैनियल ने अंततः पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाया, एडवर्ड वार्डन और लैरन वार्डन। घर में घुसते ही लैरन रुक गई। घर की हवा ठंडी हो गई। दीवार पर लगी घड़ी अचानक रुक गई। डाइनिंग टेबल पर रखा गिलास हल्का सा हिला और गिरकर टूट गया। लैरन ने आंखें बंद की, जैसे कुछ महसूस कर रही हो। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, इस घर में से किसी ने इसे बुलाया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। डैनियल ने पूछा, क्या मतलब? अब लैरन ने इलेना की ओर देखा। लैरन ने कहा, यह आत्मा नहीं है, ये एक ईविल एंटिटी है। वो अपना अधूरा काम खत्म करना चाहती है। उसी समय ऊपर की मंजिल पर जोर की आवाज आई, जैसे कोई चीज गिर गई हो। इलेना के कमरे में वीजा बोर्ड जमीन पर गिरा हुआ था और प्लैंचेट अपने आप हिलकर यस पर आकर रुक गया। इलेना रो पड़ी और उसने बोर्ड के बारे में सब सच बता दिया। रात 3:07 बजे एग्जोर्सिज्म शुरू हुआ। कमरे में मोमबत्तियां जलाई गईं। फादर ने पवित्र शब्द पढ़ने शुरू किए और पवित्र जल छिड़का गया। इलेना का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और आवाज गहरी हो गई, वो मेरी है। दीवारों से तेज आवाजें आने लगीं। नल से फिर लाल तरल बहा। टेम्परेचर गिर गया। इलेना हवा में उठ गई। उसके बाल बिखर गए। सारा रो रही थी। नोहा चीख रहा था। फादर ने पूरी ताकत से अंतिम शब्द पढ़े। एडवर्ड ने क्रॉस उसके माथे से लगाया। लैरन ने कहा कि दरवाजा बंद करो। अचानक एक जोरदार झटका लगा और इलेना दीवार से टकराकर नीचे गिर पड़ी। सब कुछ शांत हो गया। सुबह इलेना अपने बिस्तर पर थी। उसकी आंखें सामान्य थीं, सांस स्थिर थी। घर में खामोशी थी, लेकिन दीवारों पर खरोंचें अब भी मौजूद थीं और फर्श पर सूखे लाल निशान पड़े थे। कुछ हफ्तों बाद डैनियल परिवार ने वो घर छोड़ दिया। आज भी वो डैनियल हाउस खड़ा है। लोग वहां रहते हैं। धूप अब भी खिड़कियों से अंदर आती है। बाहर से सब नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन जो उस रात डैनियल फैमिली के साथ हुआ, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।